देखिए, आप किसी भी फील्ड में है तो लक्ष्य निर्धारण जब भी कीजिए, जब भी आपको एम अपना एक टारगेट डिसाइड करना है, जैसे यहां पे हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो सबसे बड़ा ही लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए, उस फील्ड में सबसे टॉप है। जैसे यहाँ पे हम नंबर की बात कर रहे हैं तो सभी विद्यार्थियों को लक्ष्य लेकर चलना चाहिए कि 450 से अधिक अंक है। इससे क्या फायदा होता है कि जिसका लक्ष्य बड़ा होगा तो उसको मोटिवेशन के लिए बाहरी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, उसका पुश फैक्टर अंदर से रहेगा कि उसके स्वयं से अंदर से चीजें आएगा, सेल्फ मोटिवेट आदमी रहेगा, सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर पाएगा। क्योंकि देखिए, लक्ष्य जितना ही बड़ा होगा ना, तो ये जरूरी थोड़ा है लक्ष्य अगर हम बड़ा लेकर चले तो मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है, बाध्य नहीं है। हाँ, हमारे हाथ में क्या, हमने एक लक्ष्य निर्धारण किया, एक रणनीति तैयार किया, उसके लिए हमने मेहनत किया, तो वो जो सुकून भरा पल रहता है ना, वो लक्ष्य निर्धारण के लिए मेहनत जो रात दिन अपना 100% दे रहे हैं, भले हमें असफलता भी हाथ लगे तो उस समय आपके चेहरा पे एक सुकून भरी मुस्कान होगा, क्योंकि आपको ये लगेगा कि हमसे जितना हो सकता था मैंने किया। रिग्रेट कब होता है, जब ये लगता है कि काश मैं इससे भी कुछ और आगे कर सकता था, तो वो चीजें अपने जीवन में नहीं आए। लक्ष्य अगर किसी का बड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे सिंपल उदाहरण समझिए, मान लीजिए आपको यहां से मैं बोलूं कि कोई विद्यार्थी, दो विद्यार्थी, आप दो स्टूडेंट यहाँ पे खड़े हैं, एक बॉल डालना है, यहाँ पे एक है, मान लीजिए इसमें बॉल को डालना है। एक विद्यार्थी का लक्ष्य है कि बॉल यहीं पे फेंकना है और एक विद्यार्थी का लक्ष्य है कि यहां पे बॉल को पहुंचाना है। अब समझिए, ये विद्यार्थी क्या करेगा कि इतना स्लो से अपने हाथ के स्पीड लेकर जाएगा कि फिक्स है कि इसका बॉल यहां पे गिरे, तो आप कहेंगे तो अपना लक्ष्य पा लिया। और इस विद्यार्थी का लक्ष्य, मान लीजिए बॉल को इसमें डालना था, यहां पे पहुंचाना था, पूरा जितना इसके अंदर क्षमता है उतना क्षमता से फेंकेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि इसका यहां पे पहुंच जाए, लेकिन ये इतना तो गारंटी है कि इससे आगे ही ये रहेगा, इसका बॉल आगे ही जाकर गिरेगा। मतलब अगर आपका लक्ष्य बड़ा है तो जिनका छोटा लक्ष्य उससे तो आगे ही जाकर आप रुकेंगे। समझिए, किसी विद्यार्थी का लक्ष्य है कि मुझे सिर्फ फर्स्ट डिवीजन लाना है, किसी विद्यार्थी का कि बिहार टॉपर बनना है, 450 से अधिक अंक लाना है, तो जिस समय मान लीजिए आपके दोस्त मित्र जो भी जिस भी इन्वायरमेंट में आप रह के आसपास पढ़ाई कर रहे हैं, तो वहां पे आप देख रहे हैं किसी समय कोई विद्यार्थी ऑनलाइन गेम खेल रहा है, कोई विद्यार्थी फेसबुक इंस्टाग्राम वगैरह पे समय व्यतीत कर रहा है, उस समय मन आपका कंट्रोल में रहेगा नहीं। आप जानते हैं गीता में सारा उपदेश कृष्ण जी ज्यादातर फोकस मन पे किए हैं कि मन आपको कंट्रोल में करके रखना है। तो आपका मन तो आपसे बोलेगा कि देखिए तुम्हारा क्लासमेट है, तुम्हारे ही साथ पढ़ता है, तो ये कैसे घूम रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, अपना आराम से टाइम स्पेंड कर रहा है। तो उस समय मोटिवेशन फैक्टर क्या होगा, आपके अंदर से ये कि नहीं, इससे मेरा लक्ष्य बड़ा है, मुझे जो इसको लाइफ स्टाइल चाहिए वो अपने को नहीं चाहिए। ये सबसे बड़ा सेल्फ मोटिवेशन का फैक्टर है आपके अंदर, जो ये प्रेरित करेगा उस समय कि इससे मेरा लक्ष्य बड़ा है और अभी ये चीजें जो कर रहा है मैं अभी इस पे ज्यादा अपने काम पे जो भी मेरा लक्ष्य इसमें फोकस कर रहा हूं, तो आने वाले समय में इससे बेहतर लाइफ अपने को जीना है, इसलिए मैं उस समय जो चीजें वो कर रहा है जिससे कि आपका टाइम बर्बाद वगैरह हो रहा है तो वो आप नहीं कर पाएंगे। मोटिवेशन आपको बाहर से कोई किसी को नहीं समझाना पड़ेगा, खुद आपके अंदर से ये चीजें आएगा। तो लक्ष्य इसलिए मैं बोला कि बड़ा आप सेट करेंगे तो तमाम इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और ये जरूरी नहीं है जो हम चीजें लेकर चल रहे हैं वो मिल ही जाए, कहा भी गया कि तारों की ख्वाहिश करने पे जरूरी नहीं है कि वो मिल ही जाए, लेकिन इतना तो तय है कि धूल तो हाथ नहीं लगेगा।